हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का सामाजिक विज्ञान भारत भूमि एवं लोक का चैप्टर 3 अपवाद स्वरूप का वस्तुनिष्ठ प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। 1 नंबर प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल करते हैं। प्रश्न नंबर 1, लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? तो यह बिहार राज्य में स्थित है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो सांभर जो है लवणीय झील है। लवणीय झील का मतलब होता है लवण युक्त झील, जिसमें नमक की मात्रा ज़्यादा होती है। प्रश्न 3, गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग, पटना शहर। प्रश्न 5, कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। प्रश्न 6, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। प्रश्न 7, सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ था। प्रश्न 8, सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो सांगपो ब्रह्मपुत्र का उपनाम है। इनमें से गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो ये हो जाएगा ब्रह्मकुंड है। और ये ब्रह्मकुंड हमारे बिहार के नालंदा जिले के राजगीर में है। वहाँ पर गर्म जल निकलता है जिसका नाम है ब्रह्मकुंड। प्रश्न नंबर 10, कोसी नदी का उद्गम स्थल है? तो गोसाई धाम कोसी नदी का उद्गम स्थल है। अब हम अपने लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक एक प्रश्न को हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। पहला प्रश्न है, जल विभाजक का क्या कार्य है? एक उदाहरण दीजिए। उत्तर, दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाले उच्च पर्वतीय या पठारी क्षेत्र को जल विभाजक कहा जाता है। कहने का मतलब है दो दिशाओं में नदियों के प्रवाह को अलग करने वाला जो उच्च भूमि या पठारी भाग होता है उसी को जल विभाजक कहा जाता है। सिंधु एवं गंगा नदी के मध्य अरावली की उच्च भूमि जल विभाजक का एक उदाहरण है। प्रश्न नंबर 2, भारत में सबसे विशाल नदी द्रोणी कौन सी है? उत्तर, भारत की सबसे विशाल नदी द्रोणी गंगा नदी की है। यह नदी भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एवं पश्चिम बंगाल राज्यों से होकर बहती है। अंत में सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करते हुए यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। प्रश्न नंबर 3, सिंधु एवं गंगा नदियाँ कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत स्थित मानसरोवर झील से होता है, जबकि गंगा नदी का उद्गम हिमालय स्थित गंगोत्री हिमानी के गौमुख से होता है। प्रश्न 4, गंगा की दो प्रारंभिक धाराओं के नाम लिखिए। ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती है? उत्तर, गंगा नदी की दो प्रारंभिक धाराएं अलकनंदा तथा भागीरथी है। उत्तराखंड के देवप्रयाग में ये दोनों नदियाँ एक दूसरे से मिल जाती है और उसके बाद यह गंगा नदी कहलाती है। प्रश्न 5, लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र में कम गाद यानी सिल्ट है, क्यों? ब्रह्मपुत्र का उद्गम क्षेत्र तिब्बत एक शीत एवं शुष्क क्षेत्र है जहाँ नदी के जल में सिल्ट की मात्रा नगण्य होती है। इसलिए लंबी धारा होने के बावजूद तिब्बत के क्षेत्रों में ब्रह्मपुत्र नदी में कम गाद या सिल्ट होता है। प्रश्न नंबर 6, कौन सी दो प्रायद्वीपीय नदियाँ धसान घाटी से होकर बहती है? समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे किस प्रकार की आकृतियों का निर्माण करती है? भारत की दो प्रायद्वीपीय नदियाँ नर्मदा तथा तापी धसान घाटी से होकर बहती है। समुद्र में प्रवेश करने के पहले वे ज्वारनद मुख एस्चुरी का निर्माण करती है।
यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मैं इस तरह की वीडियो लाते रहता हूं जो आपके लिए हेल्पफुल होता है, इसलिए इसे प्लीज़ शेयर करें।